तो दोस्तों एंटी क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। इस क्वार्टर में छोटा ही डिविडेंड दिया गया है। एक तरह से देखें तो 2.5 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 जनवरी। तो याद रखिएगा 31 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 2.5 रुपये कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 44,696 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 42,820 करोड़, जबकि अभी देखें तो 45,052 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आपकी 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो हल्का सा ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर दोनों। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 43,014 करोड़ का। जी हाँ, 43,014 करोड़ मार्केट का जो एवरेज अनुमान निकल के आता है। यहाँ पे देखें तो कंपनी इसको गया है 45,052 करोड़। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से अभी भी थोड़ा सा बेहतर ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 40,877 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 38,782 करोड़, जबकि अभी देखें तो 38,467 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत कम इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 6% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन साल दर साल देखें तो खर्चे आपको मतलब साल दर साल लगभग फ्लैट आपको देखने को। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली कह सकते हैं कंपनी का अदर एक्सपेंस थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,380 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 5,208 करोड़, जबकि अभी देखें तो लगभग 5,170 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो साल दर साल आपको लगेगा कि 1% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे भी गिरावट देखने को मिली। तो लेकिन बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है वो भी आप देख लीजिए। दो जगहों पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला तो हमारा है कि कंपनी को रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट जो है वहाँ पे कंपनी को इस क्वार्टर में 343 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,336 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले साल 1,436 करोड़ का फायदा हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में थोड़ा सा नुकसान हुआ है कंपनी को, और कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़ी टैक्स भी ज़्यादा लगते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गौर करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% ज़्यादा कंपनी को टैक्स लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर टैक्स को ले लेते हैं, चलिए टैक्स हटा के भी देखते हैं ना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पिछले क्वार्टर में 4,710 करोड़ था। पिछले साल 5,134 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,587 करोड़ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो लगभग 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 55% के आसपास की जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, लेकिन नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है बिकॉज ऑफ सम रीजन जो है यहाँ पे कंपनी ने बताया है। कंपनी फिर भी नेट प्रॉफिट ही देखते हैं। कंपनी इसको कितना किया है 5,170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो सबका ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 5,016 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं अभी भी देखें तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर है, जबकि कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। फिर भी देखें तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 3 पैसे के आसपास था। पिछले साल 3 रुपये 84 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 5 रुपये 57 पैसे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर उस सबको हटा के देखें तो पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 44 पैसे था। पिछले साल 5 रुपये 32 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 22 पैसे के आसपास है। कंपनी का मार्जिन देख लेते हैं तो मार्जिन लगभग स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल भी देखें तो 21% के आसपास था, अभी भी 21% है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 12% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 11.5% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है उसकी वजह से। ओवरऑल देखा जाए तो अगर मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो नंबर तो बेहतर आपको देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है नंबर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।